अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आप में से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अभी टेंशन ले रहे हैं किस बात की, जेके बोस बोर्ड एग्ज़ाम्स की। तो उनको मैं ये बताना चाहूँ कि ये वीडियो ऑलमोस्ट सब बच्चों के लिए है, बिकॉज सारे बच्चों को टेंशन होती है जब बोर्ड एग्जाम आते हैं, राइट। तो आप सब बच्चों के लिए ये वीडियो है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज आप सबको इंशाल्लाह बहुत ही बेनिफिट होगा और एंड में कुछ सीख भी मिलेगी। सो मैं आपको पहली बात ये बताना चाहता हूँ, तो आज से पहले 5-6 साल की बात है ये, व्हेन आई वॉज इन क्लास 10, जब मेरा पहली बार बोर्ड एग्जाम था। अब कोई बताएगा पहली बार क्यों, 8th क्लास में भी तो बोर्ड एग्जाम दिया था। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ, सच्ची बताना चाहूँ कि मेरी मास प्रमोशन हो गई थी क्लास 8th में, तो जब मैं क्लास 10th में था, ओके, तो उस टाइम पे मेरा फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम था। ये भी मैं बताना चाहूँ, जो वो क्लास 10th का साल था, उस साल में जितना प्रेशर मुझ पे आया है उतना कभी भी नहीं आया है, ये मैं सच में बता रहा हूँ। बिकॉज देखो, जब मेरा क्लास 10th का ईयर था, मैं आपको ये बताऊँ कि मैं कोई टॉपर नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था, और साथ ही साथ ये भी था कि मैं पढ़ाई नहीं करता था। मैं पूरे साल आपको बताऊँ मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है, वल्लाही होल डे आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन प्लेग्राउंड। जब भी मेरे घर वाले ढूंढते थे, उनको पता होती थी कि ये कहाँ पे है, मैं होता था प्लेग्राउंड में, ठीक है। हमारे घर के सामने एक प्लेग्राउंड था, तो मैं वहाँ पे होता था। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँ, उतना प्रेशर मैंने कभी फेस नहीं किया है। बिकॉज देखो, जैसे ही मैं प्लेग्राउंड से बाहर आता था, तो जो भी मुझे मिलता था वो बताता था, तुम्हारा तो बोर्ड एग्जाम है इस साल, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, ये क्या दिन भर क्रिकेट खेल रहे होते हो, मतलब ऐसा कुछ। जैसे ही मैं क्रिकेट खेल के घर वापस आता था, आई यूज्ड टू प्ले क्लैश ऑफ क्लैंस। इतना मैंने क्लैश ऑफ क्लैंस खेला है, अभी तक किसी ने नहीं खेला होगा। तो मैं एडिक्ट हो गया था उस गेम की तरफ भी और क्रिकेट की तरफ भी। और मेन बात तो ये थी, जितने भी मोहल्ले वाले थे, जितने भी रिश्तेदार थे, उन सब की नज़रों में मैं बहुत ही अच्छी लेवल पे था, मतलब मेरी इज्जत बहुत ही अच्छी थी। उनको पता थी, उनको एक भरोसा था कि नहीं यार, ये बहुत ही अच्छा स्कोर करेगा क्लास 10th में। तो सबकी उम्मीद तो ऐसी थी, और मैं ठहरा ऐसा बंदा जो दिन को क्रिकेट खेल रहा है और जब घर आ रहा है तो क्लैश ऑफ क्लैंस खेल रहा है। तो फिर क्या हुआ, ऐसे मैंने बहुत महीने वेस्ट कर लिए अपने क्लास 10th के, लिटरली। तो उसके बाद जब 2 महीने बच रहे थे बोर्ड एग्जाम में, तो मैंने आंखें बंद करके अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा कि अभी तक तो मैं जो भी कर रहा था वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा था, लेकिन जो मेरे पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन है वो किसी और चीज़ में है। वो ये थी कि मैं पढ़ाई करूं और अच्छे से मार्क्स में गेन करूं अपने बोर्ड एग्जाम्स में, राइट, ताकि मेरे घर वाले भी सर ऊपर करके सबको जवाब दे सके कि मेरे बेटे के इतने मार्क्स है या उतने मार्क्स है। ओके, 2 महीने पहले मैंने खुद को बंद कर दिया एक कमरे में। तो क्या किया मैंने, मेरे पास कोई यूट्यूब वगैरह नहीं था, एंड लिटरली मैं बताऊं, मेरे पास कोई अपना फ़ोन भी नहीं था जैसा कि आजकल के बच्चों के पास होता है। तो मेरे पास कोई अपना फ़ोन नहीं था। अब बताओ कि क्लैश ऑफ क्लैंस वो मैं खेलता था मम्मा के फ़ोन से। तो अब ये हुआ कि मैं ऐसा भी नहीं करता था कि यूट्यूब पे आप देखूँ स्ट्रैटेजी वीडियोज़ या कुछ। सच में मैं बता रहा हूँ, जैसा हमारे टाइम पे था, अगर अभी वैसा होता तो बच्चे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते। बिकॉज आजकल का ज़माना जो है, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, जस्ट ऑन 1 क्लिक। आप फ़ोन उठाओ, सर्च करो, मिल जाएगा, राइट। तो हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी उस टाइम पे। ऐसा कुछ यूट्यूब का क्रेज़ भी नहीं था कश्मीर में, किसी को पता नहीं थी यूट्यूब है क्या। तो क्या हुआ कि मेरे पास ऐसा नहीं था कि मैं अब स्ट्रैटेजी वीडियोज़ देखूँ या कुछ भी देखूँ या किसी के साथ डिस्कस कर सकूँ कि मैं क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ या क्या नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। मैंने किसी और की स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, अपनी स्ट्रैटेजी बना के मैंने एक टाइम टेबल प्रिपेयर किया, जो मैं यूजुअली आप सबके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो वो टाइम टेबल मैं फॉलो करने लगा तो डेट शीट भी निकला। तो अब आई बारी जब मेरा पहला दिन था एग्जामिनेशन का। आई डोंट रिमेंबर मेरा सेंटर कहाँ था, कनीपोरा साइड में था कहीं से, तो वहाँ पे मेरा सेंटर था। तो जैसे ही मैं वहाँ गया, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। तो उससे मुझे और ज़्यादा टेंशन होने लगी कि मुझे यार कुछ आता ही नहीं है, शायद जो मैंने पढ़ा है वो सारा गलत है। बट नहीं, मैंने आंखें बंद करी, इतनी तसल्ली दी खुद को कि जितना मैंने पढ़ा है दैट इज इनफ। मैं अपना 100% दूंगा, जितना भी वहाँ पे पेपर में मुझे आता होगा वो मैं लिख के आऊँगा, दैट्स इट। तो मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिली उस टाइम पे। मैंने लंबी सांस ली और गया अंदर एग्जामिनेशन हॉल में। लेकिन जब मैं पहले एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा तो थोड़ी सी शिवरिंग हो रही थी, बिकॉज यूजुअली जो है हमारे कश्मीर में ठंड के मौसम में ही एग्जामिनेशन होते थे। अब तो मार्च सेशन है। क्या हुआ कि एक तो ठंड से और डर से मैं कांपने लगा। वो टाइम से जब मैं उस सीट पे बैठा, तब से जब तक पेपर मेरे पास आया, उस टाइम पे मैंने क्या किया, जितनी भी दुआएं मुझे याद थी, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, एंड रब्बि इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। तो ये चीज़ मैं कंटिन्यूअसली अपने साथ पढ़ता गया, ताकि मेरा टास्क जो है वो आसान हो जाए, ताकि जो मेरा पेपर है वो आसान हो जाए। मतलब एक उम्मीद थी, अल्लाह ताला पे भरोसा था कि आज तो मेरा पेपर बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो ये एक भरोसा था मुझे खुद पे भी और अपने रब पे। तो क्या हुआ, जैसे ही पेपर आया तो मैंने जल्दी में पेपर देखा। मैंने वो नहीं देखा कि मुझे कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता। मैंने जल्दबाजी में पेपर देखा और लिटरली मैं बता रहा हूँ, मेरे माइंड ने वही चीज़ कैप्चर की जो मुझे आती है।
सच्ची बता रहा हूँ। तो मुझे क्या लगा कि शायद मुझे सारा पेपर आता है, तो ऐसा कुछ हुआ। जैसे मैंने जल्दबाजी में ऐसे टर्न किया, रोल किया पेपर को, तो मुझे वही चीज़ें दिखने लगी जो मुझे आती है। उससे भी मुझे मोटिवेशन मिली कि नहीं यार, पहले से ही पेपर बहुत अच्छा होगा, मतलब जब मैं स्टार्टिंग करूँगा पेपर की तो बहुत ही बढ़िया पेपर जाएगा। तो ये मेरी उम्मीद थी। तो जैसे ही मैं पेपर लिखना स्टार्ट किया, सच्ची मैं बता रहा हूँ, ऐसा पेपर मैंने लिखा ना, जनोस में मुख्तलिफ मत, कश्मीरी में बता रहा हूँ, जनोस में मुख्तलिफ मत। तो ऐसा मतलब बढ़िया लिखा मैंने। और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, मतलब कुछ क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन, तो कुछ तो कंसेप्ट था मुझे उनका, एंड अपनी वर्डिंग में छाप दिया। तो जो ये पहला पेपर था, इसमें मेरे मार्क्स थे 96 और 97। ओके, तो ऐसे कुछ 98 शायद, ऐसे कुछ मार्क्स थे मेरे। तो जो मेरा खौफ था एक अंदर से कि नहीं, बोर्ड्स ही सब कुछ है, वहाँ पे जाके क्या होगा, मेरा पेपर अच्छे से होगा, जो मैंने पढ़ा है वो अच्छे से मैं लिख पाऊंगा या नहीं, तो वो सब कुछ फजूल था। मेरा टेंशन लेना फजूल था। ये भी है, यूजुअली हम ये करते हैं कि जब हमारा एग्जाम टाइम नजदीक आता है तो हमें अल्लाह ताला याद पढ़ने लगते हैं। हमें कुरान शरीफ भी याद आता है कि हमारे घर में एक पाक किताब रखी है जिसको हमने छुआ तक नहीं है अभी तक। तो जैसे ही एग्जाम आता है तो उस टाइम पे हम छूना उसको स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और हमारे जो नमाजें हैं वो कंसेक्यूटिवली हम पढ़ने लगते हैं, और इवन तहज्जुद भी पढ़ने लगते हैं। ये तो हकीकत है। अगर आप एग्री करते हो नीचे कमेंट्स में जरूर बोलना। तो इस हिसाब से जैसे ही मैंने पहला पेपर दिया, मेरा सारा डर खत्म हो चुका था, और जितने भी बाकी पेपर्स थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मस्त गए। तो यही कहना था। जैसे ही मेरा रिजल्ट आया, वहाँ पे 450 मार्क्स थे। तो ये मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद को बंद किया था एक कमरे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मार्क्स थे मैं सेटिस्फाई था। अगर 400 से ऊपर भी आते तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता। तो लेकिन मेरे 450 थे, शुक्र अल्लाह का। तो बस यही कहना था मुझे इस वीडियो में। चाहे कितना भी कोई आपको टेंशन क्यों ना दे इस बोर्ड्स के रिलेटेड, मैं सच में बता रहा हूँ, जेके बोस का बोर्ड एग्जाम बहुत ही आसान होता है। आपको अच्छे से, मतलब ईजिली, आज के ज़माने में तो आपको आराम से 400 तो आप क्रॉस करोगे ही करोगे। अब किसी का 350 टारगेट होगा, वो भी आराम से क्रॉस करेगा। किसी का 450, किसी का 500, वो भी इस बार कर सकता है। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट कि अब क्या होगा, मैं कैसे पढ़ूं, क्या करूं। मैंने आपको इतनी सारी स्ट्रैटेजीज दे दी हैं। इवन जिनने अभी तक नहीं पढ़ा उनके लिए भी वीडियो में मैंने बताया है कि क्या करना है। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि ताकि आप मोटिवेट हो जाओ, आपको कोई टेंशन ना लगे। सच्ची मैं बता रहा हूँ, बोर्ड्स बहुत चिल है। चाहे क्लास 10th है, चाहे क्लास 11th है, या चाहे क्लास 12th है। अगर मुझे इन तीनों को एक साथ मोटिवेट करना होगा तो क्लास 10th की मैं बात करूँ, आपके जो मार्क्स है वो बस एज ए DO भी यूज़ किए जाते हैं। वो कहीं पे आपको फिर से नहीं पूछेंगे। आपके रिजल्ट के बाद बस 7 दिन पूछे जाएंगे। उसके बाद किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता आपके कितने मार्क्स थे क्लास 10th में। हम क्यों करते हैं बोर्ड्स में मेहनत? बिकॉज हमें रिश्तेदारों को मार्क्स दिखाने हैं, ऐसे रिश्तेदार जिनको हम जानते भी नहीं, राइट? तो ऐसा ही कुछ होता है। क्लास 11th की मैं बात करूँ, क्लास 11th की जो मार्किंग है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती, जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है, नोटिस किया है। तो आपको क्या करना है, बस पढ़ाई करो अच्छे से, वहाँ पे छाप के आना है जो आपको आता है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे क्लास 11th में इंशाल्लाह। ये आप देखना, रियलाइज खुद करोगे ये। तो क्लास 12th की मैं बात करूँ, अब अगर किसी ने क्लास 11th में ज़्यादा मेहनत की है ना, उसको क्लास 12th बहुत आसान लगेगा, बिकॉज क्लास 12th में जो सिलेबस है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू क्लास 11th। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी मोटिवेट हो जाए। अपडेट्स और ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहे। सो बाकी मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।